गीता में हमें इस प्रकार की काउंसलिंग कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं। तो अर्जुन ये काउंसली है और कृष्ण काउंसलर है। तो अर्जुन के जीवन में बहुत समस्या है, कृष्ण उसके उत्तर दे रहे हैं। पूरे भगवत गीता में दो ही चीज है, प्रश्न उत्तर, बस यही है गीता में, और कुछ नहीं है। अर्जुन प्रश्न पूछता है कि कृष्ण मेरे सामने जो खड़े हैं, मेरे दादाजी है भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, ये मेरे भाई है दुर्योधन, है ना, तो मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भ्रमित हो गया हूँ। तो ये गीता की शुरुआत है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए जब तक हम भ्रमित नहीं हो जाते हैं ना, तब तक हम सवाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये परिस्थितिवश क्या होता है, इस संसार में, इस संसार भगवान ने ऐसे बनाया है ना कि आप कितनी भी अटेम्प्ट करो सुख होने के लिए, आपको दुख आने ही वाला है। लेकिन दुख होने के बाद अगर आप ये सवाल करते हो कि मुझे संसार से, ये किसी का माइक चालू है, ज्योति जी माइक जरा बंद कीजिए, ज्योति। हाँ, तो देखिए ये बता रहा था कि ये संसार भगवान ने ऐसे बनाया है कि चाहे आपके पास बेस्ट पति हो, है ना, बेस्ट पत्नी हो, बेस्ट बच्चा हो, बेस्ट जॉब हो, आपका बैलेंस भी एकदम 6-7 फिगर का हो अकाउंट, है ना, कोई परेशानी नहीं है, तो भी आपको बूढ़ा होना निश्चित है, बराबर की नहीं, आपका मृत्यु होना निश्चित है। तो उसके लिए क्या होगा ना, ये सब चीजों के पीछे व्यक्ति लगता नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति है वही 4 समस्याओं से बाहर निकलने का सोचता है। वो बोलता है कि मुझे जन्म नहीं लेना है अभी वापस, क्योंकि जन्म लेके देख लिया मुझे, जैसे माँ के गर्भ से आता हूँ मैं, तो मुझे माँ अच्छी लगती है, पिताजी अच्छे लगते हैं, थोड़ा समय होने के बाद फिर मैं घर के मोहल्लों के जो मेरे मित्र है उनके साथ मैं खेलता हूँ। थोड़ा समय होने के पश्चात चाचा है वो बोलते हैं कि देखो भैया, पढ़ोगे नहीं तो रेलवे स्टेशन में बूट पॉलिश करना होगा, है ना, ऐसा बोलते हैं घर में। तो फिर मैंने पढ़ाई किया, है ना, पढ़ाई करने के बाद फिर बोलते हैं अभी तुम शादी करो, है कि नहीं, तुमको जॉब लग गया है। तो फिर वो शादी करता है ये सोचकर कि मुझे सुख मिलेगा। लेकिन हम सबको पता है शादी होने के बाद कोई भी व्यक्ति सुखी होता है क्या? कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है ना। आज तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति शादी करके सुखी नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर कुछ सुख है ही नहीं, शादी में कुछ सुख नहीं। शादी तो एक प्रकार से वो एग्रीमेंट होता है दोनों का, लेकिन उसमें भी कई सारे समस्याएं आती है, डाइवोर्स रेट भी हो जाता है, अभी डाइवोर्स रेट भी बढ़ रहा है बहुत। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मैं शादी क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि थोड़ा सा मजा मस्ती कर ले, है ना, लेकिन 1 साल अच्छा जाता है। एक कहावत है कि शादी के पहले साल पति बोलता है और पत्नी सुनती है, शादी के दूसरे साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है, और शादी के तीसरे साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। तो ये हालत होता है बाद में। तो तो उसके लिए तो उसके लिए आप किसी को भी पूछो, चाहे आप किसी भी मैरिड व्यक्ति को पूछो कि आप शादी करके सुखी हो क्या, तो वो वही बोलेगा कि मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, कैसे तो चला रहा हूँ गाड़ी। तो एक तरीके से ये एडजस्टमेंट ही होता है। तो उसके बाद फिर वो घर वाले बोलते हैं कि बच्चे पैदा करो, फिर वो बच्चे पैदा करता है और परेशान हो जाता है ना। उसके बाद फिर वो सोचता है कि मैं अभी खुद का घर ले लूं, तो 1 BHK फ्लैट लेता है और 60 साल के लिए EMI भरता रहता है। और जब बूढ़ा हो जाता है तो सोचता है कि अभी मैं मजा करूं, तो उसका शरीर तो बीमारियों का घर होता रहता है, सारा सेविंग वो डॉक्टर को जाता है ना। उसके बच्चे भी उसका सुनते नहीं है, और एक दिन वो एक इनवैलिड व्यक्ति की तरह केवल सांस लेता रहता है घर में, और एक दिन चला जाता है। तो ऐसे एक कॉमन व्यक्ति का स्ट्रगल होता है। तो लेकिन हमको सुधारना है अभी, है ना, कि हमें ये इस चक्र को हमको बंद करना है। तो इसके लिए गीता भगवान ने दिया है, क्योंकि गीता में भगवान ये चीजें क्लियर करते हैं खासकर कि अगर तुमको सुखी होना है, अगर उनको सुखी होना है, तो जैसे मैंने अर्जुन को कहा था, है ना, और अर्जुन ने भी सुनकर अपना जीवन को उसी तरह से ढाल लिया। तो अगर तुम भी गीता की तरह अगर आ, अपने जीवन में इसको उतारोगे, है ना, और उतारना भी कैसा है कि आपको एक काउंसलिंग लगेगी, तभी आप ये गीता को उतार सकते। नहीं तो
गीता के चौथे अध्याय में ही कृष्ण कहते हैं कि ये गीता एक रहस्य है ना। रहस्य मतलब सीक्रेट है, इसको कोई जान नहीं सकता, केवल एक भक्त है ना वही जान सकता है। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया उसके ऊपर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है? नहीं तो हम आगे जाते हैं, और हमारे पास आधा घंटा है। तो मैंने आधा घंटा आपको दो चीजें बताई कि पहले हमने शुरुआत की थी कि भगवत गीता का महत्व क्या है, ये कौन से किताब से है ना। उसके बाद ये कितने अध्याय होते हैं। उसके बाद मैंने सैंडविच की तरह मैंने बताया कैसे गीता ये सैंडविच की तरह है। उसके बाद मैंने ये बताया कि ये गीता दो हरे बार कृष्णा बताई प्रभु। गई। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे पास गीता तो है, भगवत गीता है, बट उसमें ना जो आप श्लोक बोलते हैं ना वो मिल जाता है, बट उसका अर्थ जो है ना वो नहीं मिलता है। नहीं, आपको भगवत गीता यथारूप लेनी चाहिए। मैंने उसमें पूरा अर्थ भी है, तात्पर्य है, सब कुछ। तो अभी मैं नहीं, आपको एक, मेरे पास नहीं है। हाँ, तो आपको मंगाना पड़ेगा। श्लोक मिल जाता है प्रभु जी, बट उसमें वो अर्थ नहीं मिलता है। नहीं, मैं इसलिए मैं ये देखो, ये वाली भगवत गीता चाहिए, मैं सबको बता रहा हूँ। जरा स्क्रीन में देखिए, मेरे पास जो भगवत गीता है ये देखिए, ये वाली भगवत गीता सबके पास चाहिए। तो ये पूरा भगवत गीता है, जिसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। क्योंकि ये गीता अगर आपके पास रहेगी ना, तो मैं आपको कुछ श्लोक बोलने के लिए भी बता सकता हूँ, और आप उसको आप पढ़ भी सकते हैं, और आपको समझ में भी आएगा कि ये कहाँ पर हम चल रहे हैं अभी। जिस तरह से टीचर पढ़ाते हैं ना स्कूल में, तो प्रभु टेक्स्ट जी, बुक, मेरे पास ये है। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं चलेगा आपको। ये वाला गीता नहीं। प्रेस गोरखपुर की अप्रूव में लगता है। हाँ, ये कैलाश जी, आप, हम इनको सेंड करेंगे, है ना, जिनको जिनको चाहिए। तो अभी एड्रेस दे दो तो कर देंगे अपन हाँ, ऑर्डर। यस यस। तो एक तरीके से मैं इस गीता का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये गीता कैसी, मतलब प्रभुपाद के जीवन में ऐसे क्या हुआ था। क्योंकि ये हम जो गीता पढ़ रहे हैं ना, ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने इस गीता को लिखा था। खास करके ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता है यह जब प्रभुपाद जी ने एक बार ये गीता के लिखकर वो बाहर चले गए थे, तो प्रभुपाद जी की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, उसको चाय पीने की बहुत आदत थी। तो उसने क्या किया कि चाय के पास बिस्कुट चाहिए थे खाने के लिए, लेकिन बिस्कुट थे नहीं तभी। तो फिर रद्दी वाला आया था सुबह, तो उन्होंने क्या किया, उस भगवत गीता को रद्दी वाले के साथ भेज दिया। तो प्रभुपाद जी जैसे ही आते हैं और अपनी पत्नी को पूछते हैं कि मैंने गीता मेरे मिल नहीं रही है, तुमने क्या किया उसको। तो पत्नी ने कहा कि मुझे चाय के लिए बिस्कुट चाहिए थे, तो इसके लिए मैंने आपका गीता है वो रद्दी वाले को भेज दिया। तो प्रभुपाद जी को तुम्हें शौक लग गया कि अरे ये पत्नी है या पनौती है, एक तरीके से, कि ये मुझे ये मदद करना चाहिए मेरे गुरु का आदेश का पालन करने के लिए, ये तो नहीं तो ये पूरा ही मेरा सत्यानाश करने में लगी हुई है। तो फिर प्रभुपाद ने कहा उनको कि तुमको क्या चाहिए बोलो, आज तुमको चाय चाहिए मैं चाहिए। पत्नी ने भी क्या कहा, मुझे चाय चाहिए। प्रभुपाद जी तभी संन्यास ले लिए, है ना। तो ये भगवत गीता है ना, ये टर्निंग पॉइंट है इस्कॉन का। ये गीता का ही जो अनुवाद किए थे प्रभुपाद जी, उसके बाद फिर वापस प्रभुपाद जी को अनुवाद करना पड़ा। तो ये 18 अध्याय है इसमें, और जैसा मैंने बताया, पहला जो अध्याय है ना, अर्जुन विषाद योग, तो ये पहला अध्याय है जिसमें अर्जुन है वह विषाद कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है, डिप्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति संसार में डिप्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है। कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, कभी फैमिली इशू होते हैं, है ना। कभी कभी उसको और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत कोर्ट कचहरी जाना, ये सब चीज़ें होता रहता है। तो इसके लिए इतना विषाद है इस संसार में कि उस विषाद को मैं कैसे कृष्ण की तरफ जोड़ूं। तो इसके लिए यहाँ पर आप पहला अध्याय देखोगे तो अर्जुन विषाद योग, है ना। अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन यह विषाद कर रहा है, लेकिन इसको योग भी कहा गया है। तो कौन बोलेगा मुझे इसको योग क्यों कहा गया है। हालांकि ये विषाद है, अर्जुन डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है,
लेकिन इसको योग कहा गया है, अर्जुन विषाद योग। बताइए कौन मुझे बताएगा कि इसको अर्जुन विषाद योग क्यों बताया? होगा नहीं। योग शब्द का अर्थ क्या है, किसी को पता है? योग शब्द का अर्थ क्या है? जुड़ना, जुड़ना। हाँ, तो अर्जुन अर्जुन के विषाद से क्या है ना, कृष्ण से जुड़ रहे हैं, है ना, इसके लिए उसको अर्जुन से योग बताया। इसके लिए इसको आपको समझना है, ये विषाद योग है। तो अब क्यों ये युद्ध होने जा रहा है? तो ये बात आती है शंतनु महाराज से। शंतनु महाराज को एक पत्नी थी जिसका नाम था गंगा, और उस गंगा से उनको एक पुत्र था जिनका नाम था देवव्रत, और वही आगे भीष्म पितामह के रूप में जाने लगे। लेकिन यही शंतनु महाराज की और एक पत्नी थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती से 2 पुत्र थे। एक है सत्यवती के जो सत्यवती का पुत्र था व्यासदेव जी, जो शादी के पहले पराशर मुनि के संग करने से हुआ था, उनका नाम था व्यासदेव जी। तो अभी पहले के इसमें क्या होता था द्वापर युग में, कि अगर राज्य में अगर पुत्र नहीं है या राजा बनने के लिए कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं है, तो फिर क्या किया जाता था कि जो पिताजी रहते हैं, है ना, उसके भाई से संतान की उत्पत्ति होती थी, और केवल उसी के लिए होती थी ताकि वो राजा बने, है ना, और कोई उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। लेकिन ये अभी कलयुग में वर्जित है, कलयुग में ये वर्जित है। द्वापर युग तक था ये, और वो भी एक कोई आपका आपके वरिष्ठ व्यक्ति या वरिष्ठ कोई जब राजर्षि होते थे, वो इस प्रकार का उनको आज्ञा देते थे, अपने मन से नहीं करते। तो व्यासदेव जी से जो चित्रांगना की जो 2 बीबियां होती है, कि अंबिका और अंबालिका, तो अंबिका से जो पुत्र होता है वो धृतराष्ट्र होता है, अंधा, और अंबालिका से पांडु का जन्म होता है। और जब सेकेंड टाइम जब एंट्री होता है तो ये दोनों क्या करती है, एक दासी को बीच में रखती है। तो इसके लिए दासी के पुत्र है विदुर जी का जन्म होता है। तो इस तरह से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। उसके पश्चात फिर धृतराष्ट्र का जो शादी है वह गांधार कुमारी, गांधार से होता है। ये गांधार ये अफगानिस्तान में आता है। और पांडु का विवाह यह कुंती और माद्री से होता है। और अभी व्यासदेव जी के आशीर्वाद से गांधारी को 100 पुत्र होते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि जब गांधारी को पता चलता है कि कुंती को पुत्र हुआ है, तो उसको इनवी, ईर्ष्या के भावना से वो अपने पेट को जोर से मार देती है। तो उससे उसके पेट से एक मांस का गोला बाहर आता है, और फिर व्यासदेव जी क्या करते हैं, उसके 100 टुकड़े करते हैं और पानी में और दिए में रखते हैं, घी में रखते हैं उसको, और फिर मंत्र के प्रभाव से 100 पुत्र जन्म होता है। लेकिन होता क्या है, जो ईर्ष्या होती है ना, गांधारी की ईर्ष्या, वह जो गांधारी के सारे पुत्र में विशेष करके दुर्योधन में आ जाती है। तो इसके लिए दुर्योधन फिर इस तरह से ईर्ष्यालु होता है। और जो कुंती के जो अभी कुंती को शाप, पांडु को शाप मिलता है एक ऋषि द्वारा कि तुम संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, लेकिन कुंती को एक आशीर्वाद था कि वो किसी भी देवताओं को बुला सकती थी और उसके द्वारा पुत्र प्राप्त करा सकती थी। तो इसके लिए सबसे पहले वह सूर्य देव को बुलाती है शादी के पहले ही, तो उससे उसको कर्ण का जन्म होता है। लेकिन शादी के बाद जब वो पांडु उसके पास आकर कहता है कि मैं राजा हूँ, मुझे राज्य के लिए कोई वारस देना चाहिए, तो फिर कुंती कहती है कि इस तरह से मुझे देवताओं का आशीर्वाद है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं धर्मराज को बुलाती हूँ। तो यमराज जी आते हैं, उनसे युधिष्ठिर का जन्म होता है। उसके बाद वायु से भीम का जन्म होता है, और फिर इंद्र से अर्जुन का जन्म होता है। उसके पश्चात फिर जो
वरदान है वह माधुरी के साथ शेयर करती हो, जैसे हम व्हाट्सएप में शेयर करते हैं ना कोई भी फोटो। तो इस तरीके से फिर आ, दो पुत्र होते हैं, अश्विनी कुमार को बुलाती है। तो अश्विनी कुमार ये जुड़वा देवता है, तो उससे नकुल और सहदेव का जन्म होता है। अब ये 5 पांडव और ये 100 कौरव, इन दोनों का कभी जमता नहीं था, क्योंकि ये दोनों भी 100 कौरव थे वह अधर्मी थे और 5 पांडव ये धार्मिक थे। तो कई सारे इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता था, लेकिन भीष्म पितामह और विदुर के कारण समस्याएं ये बचपन में टल रही थी। लेकिन जब ये बड़े हो गए तो बंटवारा करना पड़ा। तो बंटवारा भी कैसे हो गया कि इसका एक टर्निंग पॉइंट ये होता है, हाँ बंटवारा ये होता है कि खांडव प्रस्थ दिया जाता है युधिष्ठिर महाराज को, और पूरा हस्तिनापुर का राजा ये दुर्योधन बनता है। लेकिन कृष्ण की मदद से और मय दानव की कृपा से एक तरीके से कि वो एक ऐसा मायावी महल बनाते हैं जिसमें दुर्योधन का अपमान होता है, और दुर्योधन धृतराष्ट्र को कहता है कि मेरा अपमान किया है द्रौपदी ने, क्योंकि द्रौपदी तभी हंसती है जब वो तालाब में गिर जाता है जमीन समझकर, और वो कहते हैं अंधे का पुत्र अंधा। तो ये दुर्योधन को अपमान सा लगता है, अपने पिताश्री को पे जाकर कहता है कि मुझे बदला लेना है, आप इनको जुए के लिए आमंत्रित करो। तो फिर क्या होता है, जुए के लिए आमंत्रित किया जाता है। और युधिष्ठिर महाराज को जब राजस्व यज्ञ किया था तो व्यासदेव जी बोले थे कि आगे चलकर बहुत सारे लोग मरने वाले हैं और तुम उसका कारण बनोगे। तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज बिना बताए घोषणा करते हैं कि जो भी धृतराष्ट्र बोलोगे वो मैं सब सुनूंगा। तो इसके लिए धृतराष्ट्र जो भी बोलता था युधिष्ठिर सुनता था। तो इसके लिए जब 5 पांडवों को आमंत्रित किया था जुआ खेलने के लिए, देखो 2 चीजें हैं वो कभी टाल नहीं सकता क्षत्रिय। एक है अगर उसको युद्ध के लिए ललकारता है, और दूसरा है अगर उसको जुआ खेलने के लिए कहता है। तो ये 2 चीजें हैं कभी टाल नहीं सकता। तो उसके लिए ये युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते हैं, और जुए के वो कुछ एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, लेकिन दुर्योधन के बिहाफ में शकुनी खेलता है। शकुनी एक्सपर्ट रहता है जुआ खेलने में। और हम सबको पता है कि शकुनी भांजे भांजे कहकर दुर्योधन को बहुत प्रेरित करता है, और उसके बाद फिर सारा राज्य ना छीन लिया जाता है, जुए में हार जाता है। और उसके पश्चात बोलते तुम्हारे भाई को दाव में लगाओ, भाई को भी दाव में लगाते, भाई भी हार जाता है। अभी सब कुछ हार गया, 0 हो गया। उसके बाद फिर दुर्योधन कहता है और अभी भी एक और चीज है तुम्हारे पास, जिसको दाव में लगाकर अपना सारा जितना भी चीज हार गया है सब पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर बोला क्या है वो? तो उसके मुंह से आता है द्रौपदी। सारे चारों लोग है वो एकदम, चारों भाई है वो हो जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ठीक है मैं द्रौपदी को दाव में लगाता हूँ, और फिर वो द्रौपदी को भी हार जाता है। जैसे द्रौपदी हार जाती है, ये दुर्योधन कहता है खास करके कि जाओ अभी, वो तो दासी हो गई, राजकुमारी नहीं है, उसको लेके आओ भी घिसटते घिसटते। तो पहले वो सेवक जाता है, लेकिन सेवक को बोलते हैं मैं एक वस्त्र में हूँ, मैं अभी आ नहीं सकती। तो फिर दुशासन जाता है, जबरदस्ती उसको खींच के लेके आता है। अभी आप सोचोगे द्रौपदी पता है कौन है? द्रौपदी भगवान की बहुत महान भक्त है। देखो उसका कैसा हालत हो गया है ना। उसको घसीटते 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 दुशासन है वह बीच ऐसे राजमहल में लेके आता है जहां पर हजारों लोग खड़े हैं। सोचो ऐसा इतना बड़ा अपमान समझ में आ रहा है क्या? तो आप सोच सकते हो कि मैं भगवान की भक्ति करूंगी, भगवान का भक्त करूंगा तो मेरा कभी अपमान नहीं होगा? नहीं, अपमान होगा, क्योंकि भगवान ये सब हमको दिखा रहे हैं, है ना। जब मेरा भक्ति करने के बाद क्या क्या हो सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, है ना, क्योंकि द्रौपदी के साथ कृष्ण आए मदद करने के लिए। तो उसके बाद फिर दुशासन घिसटते घिसटते आता है, और कर्ण तभी बोलता है, कर्ण बोलता है कि ये 5 पति की पत्नी है, ये तो वेश्या है, कहता है ना। तो इस तरीके से जब कर्ण बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है। तो कर्ण था अच्छा, लेकिन कर्ण का जो एसोसिएशन था, सत्संग था, वो बहुत बुरा था। वो शकुनी दुर्योधन उसके साथ रहता था, इसके लिए कर्ण को भी मरना पड़ा। और उसके बाद फिर
ये दुशासन ये कहता है, क्या दुर्योधन कहता है कि मैं अपनी जंगा पर इसको बिठाऊंगा, है ना। तो भीम है वह कसम लेता है कि उसी जांगा को मैं तोड़ दूंगा, ऐसा। और एक शपथ लेते हैं कि हाँ, दुशासन का मैं लहू पी डालूंगा, क्योंकि दुशासन ने क्या किया था, बाल को पकड़ा था द्रौपदी के। तो भीम ने दो कसम लिया था। तो ये दोनों भी ये प्रश्न सब आपको आएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड को याद रखो। और द्रौपदी ने भी एक कसम लिया था। द्रौपदी ने कौन सा कसम लिया था, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोऊंगी तब तक मैं बाल को संवारूंगी नहीं, मेरे बाल हमेशा खुले रहेंगे। तो ये कसम लिया था इसने, द्रौपदी ने। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए इतनी सारे कसम ली गई थी पूरे राज दरबार में। और इस तरीके से दुशासन जब साड़ी खींचता है द्रौपदी का, है ना, उसके बाद फिर पहले तो वो भीष्म पिता के माँ के पास जाती है कि पिता भीष्म पितामह, आप तो इस सभा में वरिष्ठ हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप बोलिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और मेरे पति तो पहले हार गए थे जुआ में, तो कोई हारा हुआ व्यक्ति कैसे मुझे दांव में लगा सकता है, मुझे इसका उत्तर चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्म बहुत गहन है, मैं इसका कुछ उत्तर नहीं दे सकता, है ना। और उसके बाद फिर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य कहता है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ये नमक खाए थे, है ना। तो जिसके घर का हम खाते हैं ना, तो उसके हम ऋणी बन जाते हैं। इसके लिए ऐसे व्यक्ति के घर का कभी खाना नहीं चाहिए जो अधर्मी हो सके तो हमको, क्योंकि उसका अगर खून हमारे शरीर में उतरता है ना, तो फिर हम बंद जाते हैं, कुछ हम न्याय नहीं कर सकते किसके साथ। लेकिन भागवत बताता है कि वो दोनों क्यों चुप रहे, है ना। भागवत बताता है क्योंकि वो जानते थे कृष्ण की इच्छा थी कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो, और कृष्ण को ये दिखाना था कि सारे कौरवों का विनाश होना निश्चित था। तो इसके लिए भगवान ने द्रौपदी का इस्तेमाल किया था एक तरीके से, ताकि सारे अधर्मी कौरवों का विनाश हो जाए। तो फिर जैसे ही दुशासन फिर साड़ी खींचता है, तो वो द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है, हे कृष्ण, हे यादव, मेरी रक्षा करो। तो फिर बहुत सारी साड़ियाँ, है ना, साड़ियों के से कृष्ण है वो रक्षा करते द्रौपदी की। और हम सबको पता है जब शिशुपाल का जब वध किया था कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में, तभी कृष्ण की उंगली को थोड़ा सा खून आया था। तो फिर द्रौपदी ने क्या किया था, अपनी साड़ी की पल्लू से उसको बांध दिया था, है ना। तो भगवान ने उसको कई सारे पट्टियों में से उसको भगवान ने लौटा दिया, वो, है ना, वो कपड़ा। तो इस तरीके से अगर कोई थोड़ा सा भी भगवान को दान देता है ना, अगर कृष्ण को कोई दान देता है तो उसके जीवन वो कभी भिखारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण लक्ष्मीपति है। समझ में आ रहा है?